अब यूज़र की हाइट अगर ज़्यादा है तो ये फ्रेम में बिल्कुल चिपक जाता है, ये हैंडल टच करने की पोजीशन में आ जाता है कि अगर मूवमेंट ठीक नहीं है मशीन का तो मशीन बेकार है। तो रेंज ऑफ मोशन फुल ले सकता है वो। सीट भी एडजस्टेबल है इसकी, तो एडजस्टमेंट भी मूवमेंट का ही पार्ट है। अगर जब भी आप जिम सेटअप करने का प्लान करते हो तो आप एक रिक्वायरमेंट लिस्ट बनाते हो, और स्ट्रेंथ इक्विपमेंट में रिक्वायरमेंट लिस्ट में आपके पहली जो मशीन आती है वो आती है पैक्ड फ्लाई। तो पैक्ड फ्लाई बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है अपने जिम के लिए, और ये अब कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। मैं बात करना चाहता हूँ पैक्ड फ्लाई की मूवमेंट के बारे में पहले, कि अगर मूवमेंट ठीक नहीं है मशीन का तो मशीन बेकार है। अब मूवमेंट के बारे में बात करता हूँ, पहले आप एक ओवरव्यू ले लो कि पैक्ड फ्लाई देखने में कैसी है। ये हमारी ट्रांसकोर सीरीज होती है। हमारे पास दो सीरीज हैं, एक रिवोल्ट एक ट्रांसकोर। मटेरियल का कोई फ़र्क नहीं होता, बस हल्का फुल्का डिज़ाइन का फ़र्क होता है। ज़्यादातर ट्रेंड में आजकल ये चल रहा है, हाफ कवर आप देख रहे हो, सिंगल बेंड विद हाफ कवर, यानी वेट के पीछे पीछे कवर है इसका, और एक टॉप कवर है जिस पे आपको इंस्ट्रक्शन लगे रहते हैं। तो लुक बहुत बेहतरीन आती है। आजकल इंपोर्टेड मशीन जो आप देखते हो सेम लुक में आता है। इसमें मटेरियल भी सारा इंपोर्टेड ही लगाया गया है। लाइक एसेसरीज की अगर मैं बात करूं तो सब इंपोर्टेड ही लगाया गया है। तो पहली जो मूवमेंट की बात कर रहा था मैं, वो आती है रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन फुल मिलती है आपको। ये पूरा हैंडल एडजस्टेबल होता है, आप देखो ये आप पूरा एडजस्टेबल सिस्टम है इसमें। तो कितने भी यूज़र का विड्थ, अगर चेस्ट चौड़ा हो, विड्थ ज़्यादा है, तो रेंज ऑफ मोशन फुल ले सकता है वो। और उसके बाद जो भी इसमें आप ये देखिए कि जो एडजस्टमेंट में ना हमने ये स्टील लगाया है, ताकि आप बार बार एडजस्ट करते हो इसको तो इसका कलर कभी फेड ना हो। और इसमें मार्किंग की हुई है। कई बार लोग भूल जाते हैं, उनको होल्स काउंट करने पड़ते हैं कि ये 3 नंबर पे लगाया है तो ये कितने पे, फिर इसको काउंट करेंगे 3 नंबर। इसमें मार्किंग की गई है लेजर से स्टेनलेस स्टील पे, तो बहुत ईजी हो जाता है आपको एडजस्ट करना इसको। सीट भी एडजस्टेबल है इसकी, तो एडजस्टमेंट भी मूवमेंट का ही पार्ट है। अगर आप एडजस्टमेंट फुल नहीं होगा इसमें, अब इसमें 5 to 6 होल्स दिए हुए हैं एडजस्टमेंट के, तो 5 to 6 पॉइंट्स आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर एडजस्टमेंट फुल नहीं होगा तो यूज़र की हाइट अलग अलग होती है, तो मूवमेंट ख़राब हो जाएगा। वो अपने बॉडी के हाइट के पोस्चर के हिसाब से मशीन को एडजस्ट करके और एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। बात करते हैं मटेरियल की। इसमें 100 × 50 mm 10 गेज यानी 3 mm थिकनेस की पाइप यूज़ की गई है। और पहले हम लोग 2.5 mm यूज़ करते हैं, अब पब्लिक की डिमांड पे 3 mm कर दिए इसको। और CR पाइप यूज़ होता है इसमें। पाइप के 2 तरीके के पाइप्स आते हैं मेनली, एक HR एक CR, जो जिम में यूज होते हैं। CR पाइप थोड़ा अलग होता है, थोड़ा टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी बहुत अच्छी होती है HR के बनिस्बत। तो CR एकदम फ्रेश पाइप होता है, मतलब उससे पाउडर कोटिंग और उसकी बेंडिंग बहुत स्मूथ होती है, तो इसलिए हम लोग CR यूज़ करते हैं। और ये फुल साइज़ है। ज़्यादातर साइज़ में क्या होता है कि ये 100 ना होके ये 96, 94 ऐसे आता है विड्थ, पर ये फुल 100 और × 50 ऐसे mm में इसका मेजरमेंट होती है। और इस पे जो कोटिंग की गई है वो पाउडर कोटिंग है और बिल्कुल ट्रीटमेंट के साथ की गई है, तो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। इसमें जो कलर यूज़ होता है पाउडर, वो भी बहुत हाई क्वालिटी होता है। पाउडर के भी अलग अलग किस्म के होते हैं, मतलब 150 रुपये किलो से स्टार्ट होके और 800, 700, 900 ऐसे हाई क्वालिटी के पाउडर्स आते हैं। इंपोर्टेड, इंडियन, देसी सब जगह बन रहे हैं, तो इसमें बहुत ही हाई क्वालिटी यूज़ की गई है। अब एक्सेसरीज़ की बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्सेसरीज होती है, जो बहुत यूज़ होती है और बहुत पेनफुल भी होती है अगर वो अच्छी ना लगे, वो होती है इसका एडजस्टिंग नॉब या कैचर भी बोलते हैं इसको। आप जहाँ भी एडजस्टिंग नॉब देख रहे हैं, ये देखिए इधर एडजस्टिंग नॉब दिया गया, ये इंपोर्टेड लगा हुआ है। इस सीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो। जब रियर डेल्ट करते हैं लोग तो क्या होता है कि अगर ये सीट फिक्स कर दोगे और जब भी रियर डेल्ट करेंगे, मैं आपको थोड़ा डेमो देता हूँ कि जब भी आप इससे रियर डेल्ट करोगे तो क्या होता है। अब यूज़र की हाइट अगर ज़्यादा है तो ये फ्रेम में बिल्कुल चिपक जाता है, ये हैंडल टच करने की पोजीशन में आ जाता है। इसलिए हमने इस सीट को थोड़ा एडजस्टमेंट करने की व्यवस्था दे दी है। आप एडजस्ट करके और गैप बना सकते हो अपना, तो दोनों सीट एडजस्टेबल है। पुल्लीज जो भी लगी हैं इसमें वो इम्पोर्टेड लगी हैं, 100% इम्पोर्टेड। मतलब कई लोग तो इंडियन को इम्पोर्टेड बोलने लगते हैं, पर फ़र्क साफ महसूस करोगे आप जब लाइव देखोगे आप यहाँ क्या अंतर है। और उसके बाद जो वायर है वो भी इम्पोर्टेड यूज़ हुई है। इन सभी एसेसरीज की गारंटी कवर होती है, 6 मंथ रिप्लेसमेंट की इसकी गारंटी होती है। ग्रिप जो दिया हुआ है, आप ये ग्रिप देखो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ग्रिप देख रहे हो आप, ये सॉफ्ट PU है बिल्कुल, तो एक बार लग गया तो 3-4 ईयर्स कहीं नहीं जाता। ये भी इम्पोर्टेड है। ये हमने रोटेटिंग दी है, ये आप ग्रिप देख रहे हो, ये रोटेटिंग दी है। ये इसलिए दी है कि कभी आप मैक्सिमम वेट करते हो एक्सरसाइज,
तो आपके रिस्ट में पेन ना हो, आपको रिस्ट एडजस्ट ना करना पड़े और फोरआर्म पंप ना हो जाए, ताकि आप एक्सरसाइज परफॉर्म आगे ना कर पाओ। कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हो तो रेंज ऑफ मोशन में जब आपका फोरआर्म पंप हो जाएगा, फोरआर्म, फिर आप वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, फिर आपसे वेट ही नहीं लिफ्ट होगा। तो ये एक पूरा ओवरव्यू था पेक डेक फ्लाई के बारे में। तो सबसे पहले आपको मूवमेंट पे ध्यान देना है। पेक डेक फ्लाई को लेके एक लोगों में समस्या ये होती है इस हैंडल की एडजस्टमेंट का। मैं आपको एक डेमो करके दिखाता हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है लोगों को कि जब भी वो एक्सरसाइज करते हैं तो ये हैंडल जो होता है, आप ध्यान से देखो, ये हैंडल को मेजर करते हैं। अब एक आगे एक पीछे उनको आता ही है। आप ये 100% देखोगे कि बहुत सारे जिम्स में ऐसा मिलेगा। ऐसा क्यों है? अगर मशीन परफेक्ट बनी हुई है, अच्छे मैन्युफैक्चरर से लिया आपने, तो वो लेजर से ये मेजरमेंट सारी है, ये लेजर कटिंग है सारी। तो होता क्या है कि कई बार मेंबर क्या करता है कि एक्सरसाइज करने के दौरान वो बिल्कुल छोड़ देता है। अब ये जाके इसमें बिल्कुल टच होगी, टच होने के बाद यहाँ से सिस्टम उसका पूरा हिल जाता है। अगर उसको तरीके से हैंडल नहीं किया गया तो यहाँ से सिस्टम हिल जाता है। आप इसको खुद ही ठीक कर सकते हो, या तो ये बेरिंग चेंज होगी, यहाँ पे यहाँ से जो नट बोल्ट दिया हुआ है उसको एडजस्ट करके आप और इसको अलाइन कर सकते हो दोबारा। इनिशियली जब नया मशीन होता है तो उसमें भी ये समस्या आ सकती है अगर फिटिंग ही ठीक ना हो। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपको कि इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ हो। और ये मेजरमेंट अगर वो परमानेंट ही खराब है, इसका मतलब ये हैंडल आपको चेंज करना पड़ेगा। ये हैंडल इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में अगर फ़र्क हो तो फिर वो परमानेंट प्रॉब्लम आएगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना आपको, ये बारीकियाँ आपको देखनी है मशीन लेते वक्त। अब मैं बात करता हूँ इसकी वेट की, MS वेट की। अब वेट एक बार देखो, ये ड्रॉ किया हुआ वेट है। अब यहाँ भी एक समस्या आती है लोगों को कि ये बार बार ये पुल्ली घूम जाती है। इसका कारण ये है कि या तो यहाँ की थ्रेडिंग ख़राब हो गई है आपकी, तो वहाँ से आप ये पूरा पोर्शन चेंज करवा सकते हो, या फिर क्या है कि इसके होल्स में और इसके होल्स में जो नट लगा हुआ है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो वो अगर अंतर रहेगा तो वो बार बार पुल्ली घूम जाएगी और आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, मशीन ख़राब ही पड़ी रहेगी। तो इस चीज़ का भी बारीकी से ध्यान देना हो कि घूम न जाए। और 1-2 दिनों पे भी घूम जाती है, वो मुड़ जाती है ऐसे, तो तार आपस में उलझ जाते हैं और फिर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसका भी ख्याल रखना है। MS वेट का पिन वगैरह जो है आप एक बार चेक कर लोगे, आप जब भी मशीन चेक करते हो। इसके भी अलाइनमेंट में अगर कोई समस्या आती है आपको, तो ये बुश भी देखना होता है आपको कि बुश चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, या फिर इसमें धूल मिट्टी तो नहीं चली गई। धूल मिट्टी जाएगी अगर आप ऑयलिंग करती हो, और धूल मिट्टी जाएगी, ऑयलिंग करने के बाद धूल चिपकती है तो फिर भी वो टाइट हो जाता है। तो इसका भी ख्याल रखना है। MS वेट इसमें ड्रॉ किया हुआ है, इम्पोर्टेड लगा हुआ है, आप देख सकते हो एक बार लुक। और ये पिन वगैरह भी इम्पोर्टेड लगा हुआ है। तो ड्रॉ किया हुआ हाई क्वालिटी MS वेट है और प्रॉपर वजन है इसमें। मतलब 80 दिया हुआ है तो प्रॉपर 80 है, 100 है तो प्रॉपर 100 है। बाकी चॉइस वाइज आप अपने हिसाब से घटवा बढ़वा सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही जो एक और इम्पोर्टेंट मशीन होती है वो होती है फंक्शनल ट्रेनर विद स्मिथ मशीन। तो उसकी वीडियो आप इस लेफ़्ट साइड में जाके और चेक कर सकते हो। वो भी बहुत ज़बरदस्त मशीन है, आप क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हो। अगर आप प्राइसिंग डिटेल चाहिए सारी मशीन्स की तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा कॉल और व्हाट्सअप को, वहाँ जाके कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। थैंक यू सो मच।